हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करा रही हूँ। मैंने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली उसको देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर भी उसको देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर बोला गया, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स। हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशंस कितने टाइप के होते हैं। तो डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग मैं आपको बाद में क्वेश्चंस कराने के बाद एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि पेपर में कभी कभी डेसिमल फॉर्म ना पूछते हुए सिर्फ बताने एमसीक्यूज में या फिर असर्शन बेसिस क्वेश्चन में ये आ जाता है कि सिर्फ ये डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं है, और है तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल फॉर्म पूछा गया है तो हमें इसमें डेसिमल फॉर्म भी निकालना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जो पूरा डिवाइड हो रहा हो, जैसे 0.6, 0.3, जो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होके सॉल्व होके आ रहा हो, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, 0। अगर मैं डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कोई रिपीट नहीं हो रहा हो, कोई बार नहीं आ रहा हो, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो बार बार नंबर रिपीट हो, जैसे 1/3 को मैं डिवाइड करती हूँ तो 0.333 आता रहता है, तो 0.3 बार लग जाता है, यानी जिसमें भी बार आ गया है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 36/100 है, हमें पता है मैं इसको डिवाइड पूरा हो जाएगा, 0.36 आ जाएगा, क्योंकि नीचे डेसिमल है, सॉरी है 0 है, तो मुझे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मैं 2 डिजिट के बाद डायरेक्टली डेसिमल लगा दूंगी। एंड डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मुझे इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे कि नेक्स्ट है 1/11, सेकेंड वाला है 1/11। अब मुझे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नीचे 2 या 5 की फॉर्म नहीं होती है, तो फिर वो डायरेक्टली डेसिमल की फॉर्म नहीं आता है, हमें उसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 11 को मैंने 1 से डिवाइड किया, डेसिमल लग गया, 0 आ गया। अब 10 तो जाएगा नहीं, तो एक और 0 लग के एक और 0 आ जाता है, 9 99, अगेन 1 आ गया, फिर एक और 0, क्योंकि 10 है, फिर एक और 0 लग के 100, अगेन 9। यानी हम देखेंगे बार बार वही नंबर रिपीट होता जाए, यानी 0.90, फिर से वही आ जाएगा, 99 करेंगे, अगेन 1 बच गया, फिर डेसिमल है तो 0, फिर एक और 0, यानी 90 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या डेसिमल 0.090 बार लग जाए, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसका थर्ड पार्ट जो है हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 4/1/8। पहले हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा, 32 + 1 33/8। अब इसको हम लोग डिवाइड आउट करेंगे, क्योंकि इधर नीचे सिर्फ 2 की ही पावर है, 5 में तो है ही नहीं, तो 5 को 33 से डिवाइड, 5 4 से 32, 1 लगा डेसिमल, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, 8 4 से 32, 1 लगा डेसिमल 0, 8 1 से 8, 2 0, 8 4 से नहीं, 8 2 से 16, देन 4 8 5 से 25, 8 5 से 40 आ गया, एंड पूरा का पूरा सॉल्व आउट हो गया। यानी यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 4.125, यानी ये कोई रिपीट नहीं हो रहा है, पूरा डिवाइड आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। लास्ट में हमें, क्योंकि हमें पूछा गया है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखेंगे नेक्स्ट। इसी तरीके से हम इसका अगला पार्ट करेंगे 3/13। 3/13 है, डेसिमल नहीं है नीचे वाले पार्ट में, तो हम डिवाइड करेंगे 13 को 3 से। डेसिमल्स लगाते वक्त, डिवाइड करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखें,
13 टू ज़ा 26। बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। 4 40, 3 ज़ा 39, 1 0। जब तक करते रहें डिवाइड, जब तक कि ज़्यादा रिपीट नहीं आ रहा हो या रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। 0 100, 7 से जाएगा 91, 9 अगेन 90। अब देखिए कोई नंबर अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है। 6 से जाएगा 12, देन अगेन 120, 9 से जाएगा 117 आया। अब यहाँ पे 3 आ गया, यानी ये जो 3 है ये वाला 3 आ गया। अभी ये सारे नंबर्स वही हैं। अब यहाँ पे रिपीटिंग शुरू हो जाएगी। 30 लगेगा तो 26 आ जाएगा। तो अभी रिपीटिंग शुरू हो जाएगी तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, 0.23079। यानी जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे, जब तक या तो वो नंबर रिपीट ना होने लग जाए या फिर रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। अब क्योंकि इसमें बार लग गया तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। नेक्स्ट 5th पार्ट कौन सा था हमारा, 2/11। सेम इसके अंदर भी करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 नहीं है तो इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 11 को 2 से जब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर या तो 0 ना आ जाए या फिर वो नंबर रिपीट होना ना शुरू हो जाए। 11 1 11, 9 बचा 90, क्योंकि 9 छोटा हो गया 11 से, डेसिमल लगा हुआ है तो हम डायरेक्टली 0 उतार देंगे। 11 8 88, 2 डेसिमल लगा हुआ तो 0 अगेन 11। अब देखिए 2 यहाँ पे रिपीट हो गया ना, तो मुझे इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इसका आ जाएगा 0.18 एंड बार लग जाएगा यहाँ पे। एंड अगेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चला जाएगा ये। नेक्स्ट 6th वाले में क्या कह रहा है, 6th वाला पार्ट क्या है, 329 अपॉन में 400। 329 अपॉन में 400। अब क्योंकि यहाँ पे 400 है, आप चाहे तो उसको 400 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है 4 से डिवाइड कर, जो मीडियम और एवरेज बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं डायरेक्टली 400 से ही डिवाइड करके आपको बताऊंगी। तो क्योंकि 329 छोटा है 400 से तो डेसिमल लग के यहाँ पे 0 लग जाएगा, 3290। अब 400, अब 4 का टेबल ही देखेंगे, 8 4 32, तो लास्ट में 2 zeros लगा देंगे तो 90, फिर एक 0 लग गया, फिर 4 2 8 होता है तो 800 आ जाएगा, 100 बच गया, एक 0 लग जाएगा, अगेन 4 2 800, 200 बच गया, 2000 4 5 20, 2000 यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 0.8225। डेसिमल नहीं लगेगा कहीं पे भी, रिमाइंडर 0 आ गया इसीलिए। अब ये कौन सा टर्म हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब 1 मार्क्स के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं दे पाते हैं हम कि हम प्रॉपर डिवाइड करें, या फिर बच्चों के कभी डिवीजन में गलतियां भी हो जाती हैं निकालते वक्त। तो हम बिना देखे कैसे, बिना डिवाइड करे हम कैसे पता लगाएं कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा नंबर ये टर्मिनेटिंग है, यानी डिनोमिनेटर में क्या है, मल्टीपल 2 और 5 का मल्टीपल है। अगर मैं 100 के मल्टीपल्स करूंगी तो 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर आएगा, आप देखेंगे कर तो 2 5 10, 5 10, 2 5 10, 5 यानी 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 आ गई, यानी दिस इज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 एंड 5 की पावर नहीं आएगी। इधर 8 था यानी 2 की क्यूब थी, 8 जो होता है वो 2 की क्यूब होती है, यानी 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 है तो यस इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप प्रैक्टिस में कराऊंगी आगे और भी। जैसे 13 है, आप बताइए अब 13 का क्या होगा, 2 भी नहीं है यहाँ पे, 5 भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। 11 है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये
नॉन टर्मिनेटिंग। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और 100 तो हमारा होता ही 2 and 5 का है, तो यस इट इज टर्मिनेटिंग आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग। तो हम सिर्फ क्वेश्चन देख के ही पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ जाते हैं 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर हमें बोला गया है वो डेसिमल एक्सपेंशन में ही निकालना है तो हमें प्रॉपर डिवाइड ही करना पड़ेगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके अंदर हम जो डिवाइड बिना डिवाइड करे भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब जैसे 4, इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए 400 के। आप देखेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 के 100 बन गए। अगेन 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, यानी 329 क्या बना, 2 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 अकेला है, यानी हमें सारे 10 के चेंजेस में करने हैं। ये 2 अकेला है तो इधर मैं 5 का स्क्वायर और एडअप कर दूंगी, यानी मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, डिवाइड भी कर दूंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 329 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई करा और 10 की पावर 4 आ जाएगी। 2 तो ये वाली है ही और 2 ये वाली हो जाएगी। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 + 2 4 हो जाएगा। अब 329 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 14, 5 3 ज़ा 15 16, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5, 3 2 ज़ा 6, 5 12 12 8। तो क्या आया, 8225 अपॉन में 10 की पावर 4 डिजिट बाद डेसिमल हो जाएगा 1 2 3 4, तो 0.8225। आप देखेंगे हमारा आंसर वही सेम आया अगर मैं डिवाइड करती तो। यानी सिर्फ टर्मिनेटिंग के केसेस के अंदर हम लोग बिना डिवीजन करे मल्टीप्लिकेशन तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, बट नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको प्रॉपर ही निकालना पड़ेगा। तो ये कि तरीका है नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने का। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यू नो डैट, हमें दे रखी है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार, यानी हमें डिवाइड करके नहीं देखना है 1/7 की क्या वैल्यू है, ये हमें ऑटोमेटिकली गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। यानी अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन करे हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है इसकी हेल्प से। जैसे कि मुझे पता है 2/7 क्या होगा, 2 × 1/7, 1/7 की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.142857 के ऊपर बार। हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 11, 8 दूनी 16 17, 2 दूनी 4 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो कितना आएगा 0.285714 के ऊपर बार आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम 3/7 का भी करेंगे। 3 × 1/7 यानी 3 को 0.142857 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 21, 7 5 × 15, 2 17, 8 × 24 25, 3 दूनी 6, 2 8, 4 × 12, 3 एकम 3 4, डेसिमल 0। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 4/7 का भी कर लेंगे। 4 × 1/7, 4 × 0.142857 के ऊपर बार। 142,857 को आप चाहे तो इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20, 22, 8 चौक 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 4 चौक 16, 17, 4 एकम 4 1 5, तो 0.571428 आ जाएगा। सेम 5/7 का और 6/7 का आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो।